अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो गई हूँ। तो आज हम जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं, सफाई करने जा रहे हैं इस एग्ज़ॉस्ट की, इस हुड की, जो कि हर किचन में है। और इसकी सफाई करना आसान काम है या मुश्किल काम है, ये तो आप जब वीडियो को देखेंगे, स्किप मत करके देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी सफाई करना कितना मुश्किल काम है। और ये मुझे इसकी सफाई करके पता चला है। तो मैंने आइए जो है वो इसको ओपन करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं इसकी सफाई करना। तो जी, ये मैंने इसकी जालियाँ रिमूव कर ली हैं, इनको खोल लिया है। ये 2 जालियाँ थी। ये ऊपर वाली तो साफ़ थी जो बाहर की तरफ से नज़र आ रही थी, इसके अंदर एक जाली थी। और ये देखें इसके अंदर से किस तरह वो वेब्स बन गए हुए हैं और चिकनाई देखें कितनी ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा मैला हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो आ जाते हैं इसकी टिप्स की तरफ। हार्पिक आपने ले लेना है, 2 चम्मच आपने ले लेना है खाने का सोडा, मीठा सोडा या जिसको आप बेकिंग पाउडर कहते हैं वो, और अच्छा सा डिटर्जेंट आपने ले लेना है 2 चम्मच, सिरका ले लेना है और 1 अदर ले लेना है स्क्रबर, जिसकी मदद से हमने इसकी सफाई करनी है अच्छे से। जी, तो गर्म पानी आपने ले लेना है, इसमें आपने 2 चम्मच हार्पिक ऐड कर लेना है और 2 ही चम्मच आपने इसमें सिरके के ऐड कर लेने हैं। और इसमें आपने वो बेकिंग सोडा और सर्फ़ जो है वो डाल देना है। और इसका रिएक्शन देखें कितना फ़ास्ट है और ये कितनी अच्छी सफाई करेगा, सोचें इसकी। तो ये हमने कर दिया जी, हम अब इसकी सफाई स्टार्ट कर लेंगे। इसकी सफाई करना बहुत ही मुश्किल था। इतना ग्रीसी था कि इसको साफ़ करना मैं कह रही थी कि नामुमकिन है। लेकिन ये जो टिप मैंने आपको बताई है, जो चीज़ें इसमें मैंने गर्म पानी में ऐड की हैं, इसकी वजह से इसको आसान करना बहुत सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। इसलिए ये जो है ना टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इसकी सफाई में, हुड की सफाई में। और जी, इस तरह आपने ये सारी जालियाँ जो है ना वो इसकी वो जाली को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। और इसकी सफाई के दौरान आपने जो है वो आपको 2 से तकरीबन 3 मराहिल हैं, 3 स्टेप्स में ये आज इसकी सफाई कंप्लीट होगी। और ये एक सफाई में कंप्लीट नहीं होगा, ये बो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी था और इसको साफ़ करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसको हमने 3 स्टेप में इसकी सफाई की है। ये देखें जी, आप स्क्रबर देख लें और स्क्रबर का चलना मुश्किल हो गया हुआ जी, जो है वो इतना ज़्यादा ये ग्रीसी था। सो हमने 1 स्टेप में तो इसकी ग्रीस जो है वो रिमूव की थी। और इसको हमने अच्छे से साफ़ किया था और सारी ग्रीस उतार ली थी दोनों जालियों की। और आपने भी इन्हीं को देख के सेम स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं, तो तभी आपकी ये जालियाँ साफ़ होंगी, अगर इतनी गंदी हैं तो। नहीं तो आप किसी हेल्पर को लगा के ही साफ़ करवाएँगे, क्योंकि ये साफ़ करना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं थी। और मैं आपको इसकी कंप्लीट और मुकम्मल और ऑथेंटिक जो है वो टिप बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, यही चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी सफाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह जो है ना आपने इसकी सफाई जी, ये देखेंगे इससे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कदरे बेहतर शक्ल इसकी निकल आई है, इसकी ग्रीस कम हो गई है। और फिर इसके बाद जो है ना इसकी ग्रीस कम करने के बाद हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएँगे। और इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें भी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो हमने क्या किया है। तो ये देखें, अभी ये थोड़ी-सी रह गई है ये ग्रीस इसकी, और ये भी हमने इसी तरह ही रिमूव कर लेनी है, इसी स्क्रबर की मदद से गर्म पानी डालकर, और हमने इसकी ग्रीस सारी रिमूव करनी है। और ये काम आपने बड़ा हिम्मत से, हौसले से और आराम-आराम से करना है। और इसकी सफाई जो है वो अगर हो जाएगी तो आपकी पूरी सर्दियाँ सुकून से गुज़र जाएँगी। इसके आपको सर्दियों में बार-बार इसको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और जो है ना वो एक दफ़ा सफाई से पूरी सर्दियाँ आसानी से गुज़र जाएँगी। और ये देखें, ये मैंने इसकी दूसरी जाली निकाल लिया। ये देखें, ये सिर्फ़ एक जाली साफ़ की है और स्क्रबर की हालत देखें कितनी बुरी हो रही है, कितना गंदा और कितना मैला हो रहा था। तो इस तरह मैंने ये दोनों जालियाँ जो हैं वो साफ़ कर ली हैं। और दोनों जालियाँ साफ़ करने के बाद मैंने फिर दोबारा से एक जो है वो नया पानी रेडी किया था, नया वो डिटर्जेंट, सिरका, सारी चीज़ें मिक्स की थी और इसको मैंने दोबारा से वॉश किया था। दोबारा वॉश करने के दौरान सेकंड स्टेप में मैंने नया स्क्रबर ले लिया था और इस स्क्रबर की मदद से मैंने इसको अच्छे से दोबारा सफाई इसकी की थी, इसको अच्छे से स्क्रब किया था। और जहाँ-जहाँ रह गया था, ये देखें जी, ये ग्रीसी जो था ये हमने फेंक दिया था, क्योंकि ये अब ओवरऑल इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहा था। और दूसरे स्क्रबर की मदद से
आपने पानी जो है ना वो गर्म लेना है, ठंडा पानी आपने इसमें यूज़ नहीं करना। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगी तो आपकी ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी जी। तो इस तरह हमने न दूसरे स्क्रबर से फिर दोबारा इसको जो इसकी जालियों को अच्छे से हमने वॉश करना है और इसको अच्छे से इसके चारों साइडों से आपने अच्छे से इसको ना स्क्रब करना है। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ जी। और फिर आपने आ जाना है इसके सेकंड स्टेप की तरफ। ये जो जालियाँ इनके अंदर ग्रीस थी, आप अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर ग्रीस आपको नज़र आएगी और ये ग्रीस रिमूव नहीं हो रही थी और इस ग्रीस को मैंने जो है ना वो ये एक टूथब्रश की मदद से इसको अच्छे से रब करके इनकी वो रिमूव की थी। और आपने सेम इसी तरह ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आप इसका एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे और ये अच्छे से साफ़ हो सकेंगी। तो आपने वो जो है ना वो इसी तरह स्क्रबर की मदद से एक-एक को एक-एक जाली की ये जो स्टेप बने हुए हैं ना, इनको अच्छे से आपने इनकी स्क्रबिंग करनी है, तो तभी आपको जो है ना वो पता चलेगा कि ये अच्छे से साफ़ हो गया। जी, ये देखें जी, 2 स्टेप्स हो गए हैं, अब तीसरा स्टेप आ गया। तीसरा और लास्ट स्टेप आ गया, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये लास्ट स्टेप ज़रूर है लेकिन अभी आगे बाकी है। आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो ये आपने एक बड़ा कपड़े धोने वाला ब्रश ले लेना है और उसकी मदद से इसको रगड़ कर अच्छे से साफ़ करना है। इतना आपने रगड़ना है कि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ी बहुत जो ग्रीस बाकी रह गई वो भी उतर जाए। जी, तो ये आ गया हमारा 4th स्टेप। स्टेप नंबर 4 में हमने ये जो थे पेज थे, ये जो थे इनको हमने ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे, इनको जब मैंने खोला तो ये खोले नामुमकिन हो गए थे क्योंकि इन पर ग्रीस ही बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरह आपने ये भी रिमूव कर लेना है। तो ये इसकी लाइट का था ऊपर का और ये भी मैंने उतार लिया था। ये देखें गर्म पानी और वो रेमेडी जो मैंने आपको स्ट्रिप बताई है, वो डालने की वज़ह से इसको आपने पहले हल्का से हल्का हाथों से आपने इसको मल लेना है, मल के आपने इसकी ग्रीस उतार लेनी है। तो ये देखें जिसकी ग्रीस उतर गई जितनी उतर सकती थी वो उतारी फिर मैंने इसको स्क्रबर की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया। ये देखें जी, ये भी स्क्रबर जवाब देता जा रहा था क्योंकि ग्रीस बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरह हमने जो है ना वो इन स्टेप को आपने भी फ़ॉलो करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको जो है ना मेरे ये वीडियो कैसी लगी है क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और एक-एक स्टेप आपको बताया कि किस तरह आपने जब वो इसको इसकी सफाई करनी है और किस तरह हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखें जी इस तरह मैंने इसको इसके एक-एक हिस्से को इस तरह साफ़ कर लिया था। ये हो गया स्टेप 4। जी, अब स्टेप 5 की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने इसके अंदर जो है ना वो सारी सर्फ़ लगाई थी, सर्फ़ से स्क्रबिंग की थी इसके ऊपर हुड के ऊपर से और ये सारी ग्रीस रिमूव कर ली थी क्योंकि जब एग्ज़ॉस्ट ऑन करो तो यही ग्रीस दोबारा इसके अंदर चली जानी थी। तो जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी था और मैंने इसको अच्छे से स्क्रबिंग करके फिर मैंने इसको जो है वो आपने निचोड़ लेना है, स्क्रबर को निचोड़ के अच्छे से आपने इसको इसकी स्क्रबिंग करनी है और ये नहीं करना कि आपने गीला-गीला वो स्क्रब बहुत ज़्यादा वो यूज़ करना है। उससे जो है ना वो इसका पानी वाले बिजली वाले जो बटन हैं या जो चीज़ें हैं वो रिमूव वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। जी, ये देखिए ये मैंने जो है तीसरी दफ़ा फिर मैंने पानी लिया था और इसकी हालत देखें कैसी हो गई है। जो ये मैंने एग्ज़ॉस्ट को अंदर से सफाई की है। जी, ये जालियाँ मैंने कंप्लीट साफ़ कर ली थी और इनको मैंने दीवार के साथ रख दिया था ताकि इनका पानी अच्छे से नुचड़ जाए और तब मैं इनको लगाऊँ। ये देखें जी, ये 2 जालियाँ थी, ये दोनों मैंने वॉश कर ली थी अच्छे से। अब बारी आ जाती है इनको सेट करने की, इनको अपनी जगह पर सेट करके उसके बाद की आपको मैं कंप्लीट दिखाती हूँ और कंप्लीट लुक मैं आपको हुड की दिखाती हूँ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये वर्क कैसा लगा। जी, ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी सफाई हो गई थी हुड की और इतना नीट हो गया था कि मुझे खुद भी यकीन है। ये जालियों के अंदर से आप देखें कि कितनी अच्छे से सफाई हुई है। पहले की भी और अब बिफ़ोर एंड आफ्टर की भी आपको मैंने कंप्लीट वीडियो दिखाई है और इसलिए आपने मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर देना है और मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह हाफ़िज़।